मिनी शुगर केन मशीन। समुद्र के किनारे पारादीप नामक गांव है। वहाँ विमला और वेंकट दंपति रहते थे। वेंकट मछली पकड़ने का काम करता था और उसे बेचने से जो पैसा मिलता था उससे वो रोजाना शराब पीता था। सूरज उगता है। ए विमला, मेरे शराब के लिए मुझे पैसे दो। ओह, तुम जाग गए? रोज पीते हो और सारे पैसे खर्च करके रात को देर घर आते हो और फिर मुझे प्रताड़ित करते हो। मैं तुम्हें सहन करने में सक्षम नहीं हूँ। पैसे मांग रहा हूँ तो जोर से मुंह क्यों खोल रही हो? मछली पकड़ने से जो पैसे तुम्हें मिलते हैं, तुम सारा पैसा मुझे जमा कराते हो, बल्कि तुम उस शराब की दुकान में पैसा बर्बाद कर रहे हो। नहीं कमा रहा तो कौन कमा रहा है? तुम्हारे पापा कमा रहे हैं। ओहो, जैसे कि तुम कमा रहे हो तो तुम मैसूर के महाराजा हो। तुमने हमारे लिए गरीब झोपड़ी कमाई है, एक महल नहीं। कम से कम मेरे पास ये कुटिया तो है, तुम्हारे पापा के पास तो ये भी नहीं है। वैसे भी तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं समुद्र मछली पकड़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो घर से चला गया। फिर शराब के प्रभाव से वो नाव ले गया और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चला गया। क्योंकि वो होश में नहीं था और लहरें नाव की ओर आ रही थी, नाव अलग दिशा में चली गई और अंत में एक द्वीप पर पहुंच गई। होश में आने के बाद उसने उस द्वीप पर लिलीपुट को देखा। इनकी मुख्य फसल गन्ना है। हर कोई गन्ने का रस पीता और फिर वो वेंकट को पकड़ लेते और उसे दुश्मन समझकर मारते। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। उस समूह में एक लिलीपुट जन भाई। तुम कौन हो? यहाँ कैसे पहुँचे? उसकी पूछने पर वेंकट ने उसे नीचे देखकर कहा, मैं एक मछुआरा हूँ। मैंने शराब पी और मछली पकड़ने के लिए निकला। बेहोशी की हालत में पता ही नहीं चला कि नाव कहाँ गई। अंत में मैं यहाँ आया और रुक गया। ये आदमी हमारा दुश्मन नहीं, बाहर का मेहमान है। लिलीपुट समूह के एक ही समूह में जिन्ना भाई और जिनी भाई ने कहा, हम उन्हें अपना विशेष गन्ने का रस देंगे। वो मिनी गन्ना मशीन से जूस निकालने लगे। फिर जिनी भाई, अरे जिन्ना भाई, अब तक हम लगभग 10,000 गन्ने का रस निकाल चुके हैं, फिर भी वो गिलास क्यों नहीं भर रहा? हम लिलीपुट के हैं, हमारे लिए 1 या 2 पर्याप्त होंगे, जबकि वो हमारे जैसा नहीं है। अगर उसे अपना पेट भरना है तो हमें गिलास भर कर देना होगा और उसे देना होगा। अंत में 1 लाख गन्ने से वो गिलास भर गया। उस जूस को चखने के बाद वेंकट, सच में तुम्हारे गन्ने का रस कितना स्वादिष्ट है। मेरे लिए कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा। इसी तरह दिन बीत गया। अगले दिन सुबह वेंकट अपनी नाव के साथ वापस पारादीप आया। फिर बिमला, जो वेंकट की प्रतीक्षा कर रही, उसे देखकर, कल से कहाँ गए थे जी? प्लीज मुझे माफ कर दो विमला, आज से मैं शराब नहीं लूंगा। फिर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ उसे बताया। अरे ऐसा ही है, ये सब हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और खुश हूँ कि ये सब कुछ हुआ और आप अपने लिए बदल गए। इतना कहकर वो बहुत खुश हुई। उस दिन से वेंकट ने शराब पीना बंद कर दिया और मछली पकड़ने से जो पैसा कमाया वो विमला के साथ खुशी से रहने लगा।